हेलो दोस्तों, मैं भानु प्रताप आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आए हैं जिसका नाम है संयोजकता। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके 11th और 12th के लिए। आपने बहुत सारे यौगिक देखे होंगे जैसे H2O, CH3Cl, CH3COOH। तमाम प्रकार के यौगिक देखे हैं, लेकिन इनका सही में मायने मीन क्या है, ये किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़कर बने होते हैं, ये सारा डिपेंड करता है कि इट्स बैलेंसी, उनकी बैलेंसी कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं बैलेंसी पे। अगर H2O इस प्रकार से जुड़ा है तो निश्चित तौर पे O की अगर पूरे की स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से जुड़ा होगा, हाँ या ना। O ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड H के साथ इधर बनाया है, एक इधर के साथ बनाया है। 2 H के साथ ऑक्सीजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। अब इस 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वही उस तत्व की, उस यौगिक की, या हम कहें तो उस ऑक्सीजन की बैलेंसी है। तो इसी प्रकार से अगर एक और यौगिक की बात करें मेरे दोस्तों, जिसका नाम है NH3, जिसे सामान्यतः अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया की बात करें तो यहाँ N किस प्रकार से जुड़ा है देखना मेरे प्यारे दोस्तों। एक H इधर है, H और H, कहीं भी H को जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 3 H N से जुड़ी हुई हैं। हम कह सकते हैं कि N की बैलेंसी यहाँ पर 3 है, N की बैलेंसी यहाँ पर 3 है। अब N की बैलेंसी 3 है, हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, आज हम उस पर चर्चा करने आए हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं बैलेंसी कैसे कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले बैलेंसी के लिए आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए बस, और मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। आप बैलेंसी थिंक विदाउट इंक के निकालना सीखेंगे। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माने होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, या हम ऐसे बोलें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इधर लिख रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात अगर हम बोलें तो ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन। हम एक छोटा सा फॉर्मूला आपको देने वाले हैं जिससे बैलेंसी आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू बैलेंसी। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये चीज़ आप सीख गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू बैलेंसी, तो बैलेंसी निकालना बहुत आसान होने वाला है। और बने रहिए मेरे साथ, अभी आपको सिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करना जानते हैं तो इससे पिछली वाली क्लास देख लें, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिखाया गया है। यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन का निकालना चाहें, ऑक्सीजन का आपने यहाँ पे देखा, ऑक्सीजन की बैलेंसी यहाँ पे 2 आई थी, हाँ या ना, 2 आई थी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 ही आनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ करने क्या वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s2, 2s2, 2s2, 2p, 2p4। यहाँ पे 8 हैं तो 2 और 2 4 और 4 8। हम बैलेंसी निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो मेरे दोस्तों देखना, यहाँ पे इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे हैं 2 + 2। ये 2 दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारे एनर्जी लेवल, आउट ऑफ एनर्जी लेवल। अगर हम बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये है न्यूक्लियस, फर्स्ट एनर्जी लेवल ये है, एंड देन सेकंड एनर्जी लेवल हमारा ये है। तो सेकंड एनर्जी लेवल जो बाह्यतम कोश होता है, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल सेल, एक्सटर्नल सेल बोलेंगे, तो एक्सटर्नल सेल को लेंगे। और GS जिसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट।
मेरे प्यारे दोस्तों, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है हकीकत अवस्था या सामान्य अवस्था। इसको बोलेंगे सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था हम देखें तो बाह्यतम कोश लेंगे। बाह्यतम कोश क्या है? ये अंदर वाला है, ये बाह्यतम है, बाह्यतम है। तो इसमें क्या है? 2s2 2p4। यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, अगर सब सेल की बात करें, सब सेल, तो सब सेल इधर देखें, आपको पता होगा सब सेल इस प्रकार के होते हैं, एस पी डी और एफ। एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ होते हैं। एस के लिए हमारा 1, 2 के लिए 3 उपकोष होंगे, डी के लिए 3 होंगे, इसके लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 5। एफ के लिए इसी प्रकार से 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए 7। इस प्रकार से भरेंगे। तो अधिकतम अगर एस में भरने की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। 2 6 10 और 14 इस प्रकार से भरेंगे। तो बाह्यतम देखना 2s2 2p4 है, तो 2s में कितने भर सकते हैं हम यहाँ? इसके लिए p के लिए बनाइए एक अच्छक, p के लिए बनाइए। इसमें एक ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको भरने आने चाहिए। यहाँ पे पहले क्लॉकवाइज भरेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। p के लिए भरेंगे 1 2 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भरो, क्लॉकवाइज पहले भरेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 1 2 3 और ये 4। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हमने अभी क्या बोला आपसे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माने अयुग्मित, अयुग्मित या फिर बोल सकते हैं सिंगल वाले, जो सिंगल होते हैं। तो यहाँ देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं बताना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं? एक ये है, एक ये है, 2 हो गए ना। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो निश्चित तौर पे उस तत्व की वैलेंसी ही 2 होगी। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी भी संयोजकता कितनी है? 2। इसकी भी वैलेंसी 2 होगी। ठीक है, समझ में आया ना? इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। देखना ध्यान से, 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी आई है। क्या ऑक्सीजन 2 ही तत्वों से मिलकर जुड़ा है? हाँ सर, बिल्कुल जुड़ा है। ठीक है सर, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दिखाता हूँ, समझाता हूँ। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताता हूँ। चलो ठीक है, इधर बता रहा हूँ। ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद बात करते हैं Cl की बात कर लें, या फिर पहले कार्बन की देख लो। कार्बन की बात कर ले रहे हैं, C6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 और 2p2, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, वही सिस्टम पहले जैसा। बाह्यतम कोश लेंगे, एक्सटर्नल कोश। एक्सटर्नल कोश अगर माने तो इस प्रकार से होगा, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड देन सेकंड एनर्जी लेवल। सेकंड एनर्जी लेवल का देखेंगे GS, जिससे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में देखें तो लिखें इनको 2s2 2p4, 2s2 2p4। यहाँ देखने इसके लिए कोश बनाइए, सब सेल बनाइए। एक PS के लिए 1 होता है, P के लिए 3 होते हैं, 1 2 और 1 3। पहले क्लॉकवाइज भरिए इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2। P में भरो 1 2 3 1 2 3 1, एक और बचा तो 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना बेटे कितना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 2। हम लिख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। बैलेंसी भी कितनी आनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? बैलेंसी कितनी आनी चाहिए? 2। लेकिन बैलेंसी सर आपने बताई थी कि बैलेंसी कार्बन की 4 होती है, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन यहाँ पे वैलेंसी 2 आई है। मैं इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैं इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा। वैलेंसी 2 यहाँ आई है, 4 कैसे आनी चाहिए, तो इसको पहले ये अनस्टेबल फॉर्म दर्शाएगा। मैं अभी बता रहा हूँ कैसे आएगी आपकी, तो इसको पहले नोट करिए, उसके बाद बताते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। देखते हैं आप यहाँ हम बात कर रहे थे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है सर, 2 क्यों आई, बताते। यहाँ पर लिखा है, हमने क्या लिखा है, GS ग्राउंड स्टेट बराबर क्या लिखा है, 2s2 और 2p, यहाँ पे लिखा है सब कुछ, ठीक है यहाँ तक। अगर एक बात देखो पहले ध्यान से, हम इसमें देखें 1s2 2s2 2p4 आया है, 2p4 यहाँ किस प्रकार से आया था, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट, थोड़ा गलती है, 2 होगा ना, 2 लिखिए, 2 लिया है यहाँ पे, तो 2, ठीक है इस प्रकार से, ठीक है सबको समझ में आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 लिखे थे मैंने, अनपेयर्ड 2 है, वैलेंसी भी 2 है। तो यहाँ अगर देखें हमारे 2s2 और 2p2 आए थे, तो मैंने इस प्रकार से बैलेंस इलेक्ट्रॉन भरना सीखा, 1 2 1 2 1 2 इस प्रकार से। तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे 2 आए, तो बैलेंसी कितनी आई, 2। लेकिन ध्यान रखना, जब ग्राउंड स्टेट है, सामान्य अवस्था है, तब इतना आया है, तब इतना आया है। जब ES होगी, एक्साइटेड स्टेट होगी, तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है उत्तेजित अवस्था, ठीक है मैं पूरा लिख रहा हूँ, एक्साइटेड स्टेट, EXCI, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि ये P कक्षक खाली रह गया, ये खाली रह गया और ये फुलफिल्ड डबल हो गया। लेकिन हमारा केमिस्ट्री का रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन युग्मित तब होते हैं जब उनके रिक्त कक्षक पूर्ण हो जाए, रिक्त कक्षक पहले सिंगल सिंगल भर जाए, उसके बाद फिर दोबारा से पेयर होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्साइटेड, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस P में पहुँच जाएगा। जब P में पहुँच जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 2s2, 2 पहले ही था, जब एक जंप कर लिया तो कितना रह गया, 1, और 2p3, यहाँ 3 आ गया, ठीक है। अब जब 3 आ गया तो इसके लिए अब बनाए, उपकोष बनाओ, तो 1 1 हो गया इसके लिए, इसमें 3 होते हैं, 1 2 और 3, इलेक्ट्रॉन्स भरें, फिल्ड करें, 1 1 2 3। देखना मेरे प्यारे दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4, अनपेयर्ड इज इक्वल टू 4। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो बैलेंसी भी कितनी होगी, बैलेंसी भी कितनी होगी, 4। मैंने अभी क्या कहा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। क्या कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं होती है, चेक करना। लोग स्टूडेंट कह रहे होंगे सर फिर ये क्या है, देखना ध्यान से। ये जो हमारी है, जो 2 निकल कर आई है, ये है अनस्टेबल वैलेंसी। अनस्टेबल मतलब अस्थाई, अनस्टेबल, यहाँ लिख सकते हैं अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म है। इसी प्रकार से ये हमारी वैलेंसी निगलेक्ट मान ली जाती है, ये हमारी वैलेंसी सही मानी जाती है कार्बन की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और सारे बहुत से यौगिकों की प्रैक्टिस हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एक और देख लेते हैं Cl का। Cl 3 से 4 5 2 3 4 5 दिखाता है, अपनी अपनी बैलेंसी अलग अलग तत्वों के साथ अलग अलग दर्शाता है। वो सभी संयोजकताएं Cl के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से पहले GS निकालेंगे, उसके बाद ES निकालेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 और एक 4, ये हमारे पीरियड है। इस प्रकार से पहले में अगर कक्षक देखें, पहले में उसको सब सेल देखें तो इसमें होता है S, इसमें SP, इसमें SPD, इसमें SPDF। दोस्तों 1 2 3 4 ये हमारे क्या है, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल है।
और इस एनर्जी लेवल में पहले में S होता है, दूसरे में SP होता है, तीसरे में SPD, चौथे में SPDF। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे होते हैं और बैलेंसी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। एक और हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप निकालेंगे इसका। जैसे N7 नाइट्रोजन का निकाल के बताओ, नाइट्रोजन का क्या होगा। ठीक है, इतना कर लिया, इतना तो कर लिया होगा। नाइट्रोजन का निकाल के बताते हैं दोस्तों। N7 सबसे पहले करना क्या है आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना है। किसी भी तत्व की अगर बैलेंसी पूछ ली जाए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करो। इसका करो 1s2 2s2 और 2p3, 2 और 2 4 और 3 7, 7 हो गए ना। 2 + 2 + 3 7 हो गए। सबसे पहले एक बात, आउट ऑफ सेल को देखना है, अंदर वाले अंडर सेल को नहीं देखना है। आउट ऑफ सेल, आउट ऑफ सेल क्या है हमारा यहाँ 2s2 2p3, तो इसको ग्राउंड स्टेट मान लेते हैं। GS माने ग्राउंड स्टेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य अवस्था। 2s2 2p3, ठीक है। S के लिए उपकोष बनाइए। S के लिए मैंने इधर बता दिया है, S के लिए 1 होता है तो उसमें 1 बना लिया। P के लिए 3 होते हैं ना, मैंने इधर बता दिया है, P के लिए 3 होते हैं, 3 बना लिए। 1 2 और एक 3। S में भरो पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भरो 1 2 3। अब कोई बचा क्या देखना, नहीं बचा ना। जब नहीं बचा तो अब करना क्या है, यहाँ पे देखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, तो बैलेंसी कितनी होनी चाहिए भी, बैलेंसी कितनी होनी चाहिए 3। दोस्तों इसी प्रकार से N की बैलेंसी 3 है। इसी प्रकार से ये NH3 N 3H से साझा करके अपना एक यौगिक बनाता है, जिसे बोलते हैं अमोनिया, जिसे बोलते हैं अमोनिया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर N की बैलेंसी y दबे 4 हो जाती तो NH4 बनता, लेकिन है नहीं। ठीक है, जिसकी जितनी बैलेंसी होगी उतने ही तत्वों से वो मिलकर बना होगा। बैलेंसी का मतलब क्या है, कोई भी तत्व कितने और तत्वों से मिलकर बना हुआ है, यौगिक बना हुआ है। कोई किसी भी तत्व में कितनी कैपेसिटी है कि कितने तत्वों को और को जोड़ सकता है, यही उस तत्व की बैलेंसी होती है। तो मैंने 3-4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए और उनकी बैलेंसी निकालना भी सिखाई। कल और प्रैक्टिस करते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।